लेकिन मेरे श्याम जी खुद मंदिर की नजरें उतारती हैं, क्योंकि खुद मंदिर की नजरें उतारता है श्याम, खुद मंदिर की नजरें उतारता है श्याम, कोई ना कोई रास्ता निकालता 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 है श्याम, कोई ना संभाले संभालता है श्याम, कोई ना संभाले संभालता है श्याम, कोई ना कोई रास्ता निकालता है श्याम, कोई ना कोई रास्ता निकालता है श्याम। देखिए एक बात जरा ध्यान से सुनना, आप श्याम जी के नाम के चाहे जितने ही संकीर्तन करा लो, श्याम जी के नाम के चाहे आप जितने ही संकीर्तन करा लो, लेकिन ये कहते हैं मैं खुश नहीं हूं। क्यों? जब तक तुम्हारे घर के माता पिता खुश नहीं होंगे, ये कहते हैं चाहे कितने ही मेरे नाम के भंडारे करा लो, कितने ही मेरे नाम के संकीर्तन करा लो, मैं खुश नहीं होऊंगा। सबसे पहले अपने माता पिता को खुश रखो। बड़ी सुंदर लाइनें किसी कवि ने लिखी है, किस प्रकार से, माता पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, माता पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, माता पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, माता पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, 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 पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कहते हैं देखिए, जो बच्चे अपने माता पिता को परेशान करते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता को परेशान करते हैं, रुपए पैसे के चक्कर में अपने माता पिता का कत्ल तक कर देते हैं, उनके लिए 4 लाइनें लिख कर आया हूँ। कहते हैं कि मत मार बूढ़े माँ बाप को, मत मार बूढ़े माँ बाप को, बिन मारे एक दिन तू भी मर जाएगा, और माँ बाप को दुख देने वाले सुख चैन तू भी नहीं पाएगा, माँ बाप को दुख देने वाले सुख चैन तू भी नहीं पाएगा। इसलिए कहा है माता पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ताली क्यों बजाते? माता पिता की सेवा किसने की? हम चाहकर यदि अपने शरीर की चमड़ी उधेड़ कर उसका हार बना के माता पिता को पहनाए तो भी उनका कर्ज हम अदा नहीं कर सकते। लेकिन माता पिता की सेवा किसने की? एक था बेटा प्राणों से प्यारा, अंधे थे मात पिता हिम्मत न हारा, एक था बेटा प्राणों से प्यारा, अंधे थे मात पिता हिम्मत न हारा, एक था बेटा प्राणों से प्यारा, अंधे थे मात पिता हिम्मत न हारा, एक था बेटा प्राणों से कौन सा बेटा था उसका भी बताएगा? कौन सा बेटा था जिसने अपने माता पिता की सेवा की? क्या किया था उसने? हर कांधे पर दोनों, रख कांधे पर दोनों को घुमाया हिंदुस्तान,
जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। सुनिए, एक महिला के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है, एक महिला के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है। 9 महीने न जाने कितने दुख, न जाने कितने कष्ट सहकर उस माँ ने उस बच्चे को गर्भ में रखा। जिस दिन उस बच्चे को जन्म देने का समय आया, जिस दिन उस बच्चे को जन्म देने का समय आया, उस महिला ने उस बच्चे को तो जन्म दे दिया, लेकिन खुद इस संसार को छोड़कर चली गई। कह दो जन्म देने वाले माता पिता की, कहते हैं कि जिस समय एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उस महिला का दोबारा जन्म होता है। कह दो जय श्री श्याम। कह दो जन्म देने वाले माता पिता की, एक महिला की गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है। 9 महीने उस महिला ने न जाने कितने दुख, न जाने कितने कष्ट सहकर उस बच्चे को गर्भ में रखा। जिस दिन उस बच्चे को जन्म देने का समय आया, उस बच्चे को तो जन्म दे दिया, लेकिन खुद इस संसार को अलविदा कह गई। अब आप सोचिए कितना बदनसीब वो बच्चा होगा जिसने माँ की सूरत न देखी हो, कितना बदनसीब वो बच्चा होगा जिसने अपनी माँ की सूरत न देखी हो। जब वो बच्चा इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर जन्मा, तो उस बच्चे ने अपनी माँ से रोते हुए किस प्रकार से कहा है, माँ पूछना मुझसे कितना रुलाती है, हर घड़ी माँ जब तुम्हारी याद आती है, पूजा का मेरी वरदान है तू, मेरे लिए तो भगवान है तू। क्योंकि उस माँ के लिए जिसने हमें जन्मा, इस धरती पर जन्मा, उस माँ के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि एक माँ ही ऐसी है जिसने कभी जन्नत नहीं मांगी, एक माँ ही ऐसी है जिसने कभी जन्नत नहीं मांगी, लाखों दर्द सहे पर किसी से रहमत नहीं मांगी। पिलाकर खून बच्चों को जवान कर दिया, पिलाकर खून बच्चों को जवान कर दिया, पर कभी अपने बच्चों से अपने खून की कीमत नहीं मांगी। ऐसी होती है माँ। माँ वो शब्द है जो जुबान पर आते ही हृदय में एक भाव पैदा हो जाता है। माँ वो शब्द है जो जुबान पर आते ही हृदय में एक भाव पैदा हो जाता है। वो बच्चा रो रो कर अपनी माँ से कह रहा है कि माँ पूछना मुझसे कितना रुलाती है, हर घड़ी माँ जब तुम्हारी याद आती है, पूजा का मेरी वरदान है तू, मेरे लिए तो भगवान है तू। हर घड़ी हर शय में माँ तू समाई है, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। जब इतनी बात ठाकुर जी को, मेरे श्याम बाबा को पता चली ना, वो बच्चा बिलक बिलक के रो रहा था ठाकुर जी के दरबार में। ठाकुर जी ने उस दरबार में एक चमत्कार दिखाया, उसकी मृत माँ को जीवित कर दिया। क्या कर दिया? उसकी मृत माँ को, उस बच्चे की मृत माँ को जीवित कर दिया। कह दो जय माता दी। आइए, सबसे पहले जब वो माँ इस संसार में उसने आंखें खोली दोबारा से, उस बच्चे की कृपा से जब वो माँ जीवित हुई, सबसे पहले उस माँ की जुबान से एक शब्द निकला, बेटा। क्या निकला? बेटा। और किस प्रकार से वो माँ कह रही है, किस प्रकार से? खुशियों का दिन आया है, तो माँ का वो पाया है, खुशियों का दिन आया है, तो माँ का वो आया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है, माँ
में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। ताली से बताते और किस प्रकार से कहा है
देखो ऐसा लग रहा है कि आपके वाले को भी खुशी है। इतने वक्त आ गए ना, ऐसा लग रहा है आपके वालों को भी आ जाओ, खुशी है पूरी से। आ जाओ मैं क्या आ गया जाओ सर बात जुलम कर डालो, तम कर डालो, जुलम कर डालो, जुलम कर डालो, तम कर डालो, जुलम कर डालो, सितम कर डालो, पानी में कर दियो लाल, जुलम कर डालो, पानी में कर दियो लाल, जुलम कर डालो,
सपने में आए, रात शाम सपने में आए। चलो रे सबर काम मोरी भैया पकड़ी, और काम मोरी भैया पकड़ी, सबर काम मोरी भैया पकड़ी, और काम मोरी भैया पकड़ी। भैया कर गई, भैया कर गई, भैया कर गई, सपने में आए, रात शाम सपने में आए, शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कोई नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कोई नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कोई नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कोई नाथ नारायण वासुदेवा। मातृ स्वामी सदा हमारे, नाथ स्वामी सदा हमारे, मातृ स्वामी सदा हमारे, नाथ स्वामी सदा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। पी गई विष का प्याला लेके गिरवरधारी का नाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, राम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, राम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, राम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। श्री बाकी बिहारी लाल श्री राधारानी सरकार की जय। क्या बात है। और सुनिए, और भक्त हुए हैं मेरे ठाकुर जी के, जिन्होंने अपना सारा जीवन मेरे ठाकुर जी के नाम, मेरे बिहारी जी के नाम करे। किस प्रकार जी? वो रामदेव की मस्ती बैठा है बुलाकर हस्ती, वो रामदेव की मस्ती बैठा है बुलाकर हस्ती, वो रामदेव की मस्ती बैठा है बुलाकर हस्ती, वो रामदेव की मस्ती बैठा है बुलाकर हस्ती। नामदेव जी का नाम तो सभी सुना है। नामदेव जी कौन थे? जरा ध्यान से सुनना, कोई भी वक्त कोई जरूर ध्यान ना करें, ध्यान से सुनना। एक बार की बात, नामदेव जी की झोपड़ी में आग लग गई। एक बार की बात, नामदेव जी की झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में अग्नि लगी हुई है, उसमें भी ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो श्री राधे श्री बांकी बिहारी लाल की झोपड़ी में अग्नि लगी हुई है, उसमें भी ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। नामदेव जी की झोपड़ी में अग्नि लगी हुई है। जब गांव वालों ने देखा कि झोपड़ी में अग्नि लगी हुई है, सभी गांव वाले झोपड़ी के निकट पहुंचे, नामदेव जी के निकट पहुंचे। जब गांव वालों ने देखा कि झोपड़ी में अग्नि लगी हुई है, तो गांव वाले जल लाकर उस अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ गांव वाले जल लाकर उस अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नामदेव जी उस जलती हुई अग्नि में घी डाल रहे हैं। लो प्रभु भोग लगाओ, लो प्रभु भोग लगाओ। गांव वालों ने पूछा
नामदेव जी क्या बात है, हम तो आपकी झोपड़ी में लगी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और एक आप हैं इस अग्नि को भड़का रहे हो, इसमें घी डाल रहे हो। तो नामदेव जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि ये पीली पीली अग्नि, ये पीली पीली अग्नि ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर जी का पीला पीला पीताम्बर फहरा रहा हो। तो श्री राधे, ये पीली पीली अग्नि ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर जी का पीला पीला पीताम्बर फहरा रहा हो। जब इतनी बात सुनी गांव वालों ने, तो गांव वालों ने सोचा नामदेव जी पागल हो गए। इतना कहकर सभी गांव वाले अपने घर वापस चले गए। रात्रि बीती दिन निकला, रात्रि बीती दिन निकला। गांव वालों ने सोचा अब तक तो नामदेव जी की झोपड़ी जलकर राख हो गई होगी, आओ देखते हैं चलकर आके हुआ क्या। जैसे ही गांव वाले उस झोपड़ी के निकट नामदेव जी के पास पहुंचते हैं तो देखते क्या है, जिस स्थान पर रातों रात जिस झोपड़ी में अग्नि लगी हुई थी, ठीक उसी स्थान पर रातों रात एक आलीशान महल, एक आलीशान बंगला बनकर तैयार हो गया है। तो श्री राधे, जिस स्थान पर रातों रात झोपड़ी में अग्नि लगी हुई थी, उस स्थान पर रातों रात एक आलीशान महल, एक आलीशान बंगला बनकर तैयार हो गया। और नामदेव जी कुछ और नहीं, एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने विठल नाम को याद करें, हरि नाम संकीर्तन का जाप कर रहे हैं। एक बार कहूंगा जरा दोनों हाथ सर को पकड़ो और मेरे साथ विठल नाम का जाप करना है किस प्रकार से, जय विठल विठल विठला पांडुरंगा विठला, विठल विठल विठला पांडुरंगा विठला, विठल विठल विठला पांडुरंगा विठला, विठल विठल विठला पांडुरंगा विठला। नामदेव जी से पूछा, नामदेव जी क्या बात है, रातों रात तो आपकी झोपड़ी में अग्नि लगी हुई थी, फिर ये रातों रात एक आलीशान महल बंगला किसने बनवाया, ये आलीशान झोपड़ी किसने बनवाई। तो नामदेव जी का जवाब सुनिए। नामदेव जी ने कहा इस झोपड़ी में जिसने आग लगाई, इस झोपड़ी में जिसने आग लगाई और ये झोपड़ी उसी ने बनाई। कहने का भाव, भक्त को अनुकूल परिस्थिति में कितनी कहते हैं कि जिस भावना में भावना हो, जिस भावना में भावना हो वो भावना बेकार है, और अगर भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। धन्ना भक्त एक ऐसे भक्त हुए हैं जो ना तो कभी मंदिर गए, न कभी मेरे बाबा का कीर्तन किया, राजी राजी गैर राजी अपने गांव वृंदावन से अपने गांव मेरे ठाकुर जी को बुला लिया था। ऐसे थे धन्ना भक्त। क्या तो धन्ना भक्त की सुनिए किस प्रकार से कहा है, वो धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा, वो धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा, हरि दौड़े दौड़े आए खेतों में हले चलाए, हरि दौड़े दौड़े आए खेतों में हले चलाए, निर्मल हृदय से पुकारा है, निर्मल हृदय से पुकारा जिसने हरि का हरि जी के नाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, नाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। बड़ी प्यारी संगत है। ऐसी संगत कभी कभी हमें देखने को मिलती है, ऐसी संगत कभी कभी हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से ऐसी संगत को देखकर मेरे मन में एक लालच आ गया। बता दूं, बताऊं नहीं, जरा दोनों हाथ सरसों पर करो पहले और मेरे साथ कहना है, एक बार मैं कहूंगा एक बार आपको कहना है, जय गिरधर गोपाला तेरे नाम की तेरे माला, जय गिरधर गोपाला तेरे नाम की तेरे माला, जय गिरधर गोपाला तेरे नाम की तेरे माला, जय गिरधर गोपाला तेरे नाम की तेरे माला। समझ में आ गया क्या कहना है? अब जरा दोनों हाथ सरसों पर करो और ताली से वक्त तुम्हें किस प्रकार से चलना है, जय गिरधर गोपाला
हाँ